बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान की जंग में हम पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और दो ऐसी खबरें जो मजीद इस हकीकत को इंडोर्स करती हुई नजर आ रही हैं जिसे हम अच्छी तरह कह सकते हैं कि अब पुरानी ताकतों का दौर खत्म हो रहा है। अमेरिका और इजराइल जो खुद को अनबीटेबल समझते थे, आज वो क्लियरली डिफेंसिव पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। आज हम दो खबरों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ईरान और उसके एलाइज ने पूरा गेम बदल के रख दिया है। पहली खबर जो CNN और न्यूयॉर्क टाइम ने ब्रेक की है, खबर यह है कि यमन के हूतीज फाइटर्स ने, जिन्हें ईरान की फुल सपोर्ट हासिल है, इस जंग में पहली बार इजराइल पर बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। अगरचे इसराइल का दावा है कि उन्होंने इसे इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन पेंटागन के हुकाम, इनकी अथॉरिटीज परेशान हैं कि यमनी फोर्सेस अब बाकायदा तौर पर इस फ्रंट लाइन का हिस्सा बन चुकी है। यमन के इस हमले से कोई नुकसान हुआ हो या ना, ये हमला अपने टारगेट पर लगा हो या ना, इस बहस में जाए बगैर हम ये कह सकते हैं कि यह हमला एक बड़ा हमला था, क्योंकि यह हमला इजराइल की उस ईगो पर एक पावरफुल स्ट्राइक है जो उसने अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर पाल रखा था। इसका डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है और इसके होते हुए इजराइल अनटचेबल है, ऐसा सोच रखता था इजराइल ने हमेशा यही शो किया था कि वो बहुत हाई टेक है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ निहत्ते पैलेस्टीनियन पर ही बमबारी करना जानता है। जब इसके मुकाबले में ईरान आया, और ईरान भी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है क्योंकि इसके पास ना तो इजराइल जैसी जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और ना ही अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ईरान ने साबित किया है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मास्टर ईरान साबित हो रहा है। इजराइल का पूरा दफाई निजाम आयरन डोम जैसी महंगी टेक्नोलॉजी पर टिका है, जबकि ईरान ने सस्ते मगर इंतहाई इफेक्टिव केमिकल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया जो इसराइल के अरबों डॉलर्स की डिफेंस सिस्टम को थका कर अपने टारगेट्स अचीव करता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास के जरिए इजराइल को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया है कि इजराइल अब एक वक्त में कई फ्रंट्स पर लड़ने के काबिल ही नहीं रहा है। तेहरान का ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और बरसों की रेजिलियंस, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग इसे मटेरियल रिसोर्सेज में कम होने के बावजूद मैदान जंग में इजराइल पर भारी साबित कर रही है। यही वजह है कि इजराइल की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी फेल होती नजर आ रही है। इजराइल के आज के ओवर कॉन्फिडेंस की असल वजह 1967 की 6 डे वॉर है, जिसमें उसने सिर्फ 6 दिनों के अंदर पूरे अरब ब्लॉक को सरप्राइज अटैक के जरिए घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त इजराइल को लगा था वो इस रीजन का मुस्तकिल बॉस बन चुका है और कोई उसे टच भी नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने इसके इस ओवर कॉन्फिडेंट प्राइड का चकनाचूर कर दिया है। जहां अरब कंट्रीज ने चंद घंटों की हैवी एयर स्ट्राइक्स के आगे हथियार डाल दिए थे, वहां ईरान ने कई डेकेड से सैंक्शंस के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। ईरान ने साबित किया कि जंग सिर्फ महंगे फाइटर जेट से नहीं बल्कि स्मार्टर स्ट्रेटेजी से भी जीती जा सकती है। ईरान ने इजराइल को ऐसी दलदल में उतार दिया है जहां इसकी जदीद टेक्नोलॉजी भी रोजाना करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद बुरी तरह नाकाम होती जा रही है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो 1967 वाला दौर अब खत्म हो चुका है, अब जवाब इंस्टेंट और लीथल मिलेगा। ईरान ने बराह रास्त जंग में पड़े बगैर अपने उन इत्तेहादियों को इतना ताकतवर बना दिया है जो पहले इजराइल के आगे कमजोर तरीन हरीफ समझे जाते थे। आज यमन जैसा मुल्क हजारों मील दूर बैठकर इजराइल के दिल को निशाना बना रहा है। ये ईरान की वो ब्रेवरी और फॉरसाइट है जिसने इजराइल के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अब आती है दूसरी बड़ी और शॉकिंग खबर की तरफ। अमेरिकन अथॉरिटीज ने खुद कंफर्म किया है कि सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 12 अमेरिकन सोल्जर्स जख्मी हुए हैं और 2 की हालत बहुत ही सीरियस है। अमेरिकन मीडिया इसे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करार दे रहा है क्योंकि ये हमला बराह रास्त अमेरिकन सोल्जर्स पर हुआ है। इस हमले को अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर कहा जा सकता है। अमेरिका हमेशा दूसरे मुल्कों में जमहूरियत के नाम पर घुसता है, लेकिन उसका असल मकसद वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करना होता है। माजी में आप वियतनाम वॉर देख लें, रिसेंटली अफगानिस्तान से इनका भागना देख लें। अमेरिका सिर्फ तब तक शेर है जब तक सामने वाला कमजोर है। ईरान के इस हमले के बाद हम कह सकते हैं कि निस्बतन कमजोर नजर आने वाला ईरान अब इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका को उसकी जुबान में जवाब दे रहा है। जब अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ साजिशें की तो ईरान ने खामोश रहने की बजाय एक्शन दिखाया। ईरान इतनी बहादुर कौम है, ये अमेरिका अच्छे से जानता है। आपको याद होगा कि ऐन अल असद एयर बेस का वाकया, वो तारीखी लम्हा जब 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था। सबको लगा कि ईरान इस पर खामोश रहेगा और रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं दिखाएगा, लेकिन ईरान ने बराह रास्त इराक में मौजूद अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस पर दर्जनों मिसाइल बरसा दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका था जब किसी मुल्क ने सुपर पावर अमेरिका पर इतना बड़ा डायरेक्ट हमला किया और अमेरिका बदले में कुछ ना कर सका। ये वाकया सबूत है कि ईरान दूसरे मुस्लिम कंट्री से बहुत अलग है। ईरानी कौम धमकियों से डरने वाली नहीं, बल्कि वो अमेरिका को उसके घर में घुसकर मारने का हौसला रखते हैं और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। तभी उसने ईरान पर बराह रास्त हमला करने से पहले 20 बार सोचा था, क्योंकि पेंटागन के स्ट्रेटेजिस्ट ईरान की फौजी बहादुरी और उसकी
स्ट्रेटेजिक डेप्थ से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे इजराइल और मखसूस लॉबीज के प्रेशर में आकर ट्रंप इंतजामिया ने वो फैसले किए जिन्हें आज तारीख का एक बड़ा ब्लेंडर माना जा रहा है। खासतौर पे 2020 में कासिम सुलेमानी की शहादत और अब ये हालिया जंग, ये दो बड़े इंसिडेंट्स हैं जहां अमेरिका ने साबित किया वो होश की बजाय जोश से काम ले रहा है। आज दुनिया भर के एनालिस्ट लिख रहे हैं कि ट्रंप का ये वॉर ऑपरेशन अमेरिका के लिए कितना भारी पड़ा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सुपरमेसी खत्म हो रही है, बल्कि अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग को वो नुकसान पहुंचा है जिसकी तलाफी अब मुमकिन नजर नहीं आ रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज प्रिंस सुल्तान मिलिट्री एयरबेस पर हमला इस बात का सबूत है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान की इस्तेकामत और जुर्रत ने साबित कर दिया है कि इस रीजन के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जो अमेरिका अपने फौजियों को एक बेस के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो इजराइल को खाक बचाएगा। तो दुनिया तमाशा देख रही है कि किस तरह अमेरिका की सुपर पावर के गुब्बारे से हवा निकल रही है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।